Hello friends, welcome to the channel सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको इस चैनल की सभी लेक्चर इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लग रहा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का नए सब्जेक्ट की ओर, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। आज के सेशन में हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत किए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को, जो कि काफ़ी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी, तो हम उस रिक्वेस्ट पर हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को। इससे पहले हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट की शुरुआत कर चुके हैं, जैसे कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लेक्चर को हमने शुरुआत कर चुके हैं। हम इसे टाइम टू टाइम आगे की लेक्चर से करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर को और उसके सिलेबस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को हम बेसिकली इंट्रोडक्शन इसका नेम दिए हैं। तो इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे, पहला टॉपिक ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड्स डेफिनेशन, आइडियल्स, रियल, न्यूटन्स एंड नॉन न्यूटन फ्लूइड्स को हम देखेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसके अंदर हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ऑल टाइप्स, जितने भी टाइप्स की यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है और उसके जो रूल होते हैं फ्लूइड मोशन में, उसको हम देखेंगे। हम पहले टॉपिक में बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कवर करेंगे, जो हमें जानना ज़रूरी है कि फ्लूइड्स किस टाइप्स का होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। बेसिकली इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा जाता है, लेकिन एक वाइड तरीके से, या फिर इसको बोल सकते हैं कंप्लीट सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है। आइए चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। हाइड्रोस्टैटिक्स एंड बॉयंसी इस यूनिट नंबर 2 का नाम है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर हम देखेंगे प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक्स फ्लूइड, यानी एक स्टैटिक्स फ्लूइड में एक पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। दूसरे टॉपिक इसी के अंदर हम देखेंगे प्रेशर वेरिएशन इन एन इनकम्प्रेसिबल स्टैटिक्स फ्लूइड, यानी एक स्टैटिक्स फ्लूइड में एक इनकम्प्रेसिबल में जो वेरिएशन होगा, जो प्रेशर का वेरिएशन होगा, उसको हम देखेंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स में ही हम देखते हैं तीसरे टॉपिक एटमॉस्फेयर प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, मैनोमीटर, बर्डन्स प्रेशर गेजेज। ये सारे टॉपिक को हम हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर कवर करेंगे। आगे देखते हैं बॉयंसी के अंदर टॉपिक। बॉयंसी के अंदर हम देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन इमर्ज्ड प्लेन सरफेस, सेंटर ऑफ प्रेशर, फोर्स ऑन कर्व सरफेस, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर फ्लोटिंग बॉडीज, मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक हाइट, एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट। बेसिकली हम इसमें मेटासेंट्रिक हाइट देखेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, और इसकी जो एनालिटिकल डिटर्मिनेशन होती है, डेरिवेशन, उसको हम देखेंगे। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम देखेंगे, और फोर्स जो एक्टिंग करता है, एक जो इमर्ज कंडीशन में और दूसरा कर्व सरफेस की कंडीशन में, हम यहाँ पर फोर्स को देखेंगे। तो ये बॉयंसी का टॉपिक था। आगे हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एंड फ्लो एंड हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। इसके अंदर हम देखेंगे फ्लूइड मास सब्जेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रोटेशन। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रीम लाइन्स, पाथ लाइन्स, स्ट्रीम ट्यूब्स, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आगे हम देखते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक्स की टॉपिक को। आगे देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, लोकल एंड कनेक्टिव्स। यूनिट्स नंबर 3 की तरफ ही देखते हैं। उसी में हाइड्रोकाइनेमेटिक्स के अंदर टॉपिक हम देखते हैं रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन, फ्री एंड फोर्स वोर्टेक्स, सर्कुलेशन एंड
वेलोसिटी, पोटेंशियल एंड स्ट्रीमलाइन फंक्शन, एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ फ्लो नेट। अगला टॉपिक की तरफ हम देखते हैं आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ आयलर्स इक्वेशंस। उसके अगला टॉपिक को हम देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एजम्पशन इन बर्नौलीज इक्वेशन, एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो यूनिट 3 में हम बेसिकली हाइड्रोकाइनेमेटिक्स को हम पढ़ेंगे। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स के अंदर हम रोटेशनल और इरोटेशनल मोशन को पढ़ेंगे, आयलर इक्वेशन के मोशन और उसकी डेरिवेशन को हम पढ़ेंगे, उसकी पूरी प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे, और बर्नौलीज इक्वेशन की प्रिंसिपल और उसके एजम्पशन और डेरिवेशन को हम पढ़ेंगे, और इसी के अंदर हम वेलोसिटी, पोटेंशियल, स्ट्रीम फंक्शन को भी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली यूनिट 3 में हमें ये 4 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमें पढ़ने हैं। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 में आते हैं। यूनिट नंबर 4 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। नाम से पता चल रहा है कि इसमें बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन को हम पूरे इसके अंदर जो भी टॉपिक होते हैं सभी को कवर करेंगे, जैसे कि पिटोट ट्यूब्स, वेंचुरी और फिश मीटर, और फिश एंड माउथ फिशेस, टाइम्स ऑफ एम्प्टिंग ऑफ टैंक्स बाय और फिश मीटर, शार्प एज, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर एंड ट्रेपेजोइडल नोचेस, फ्रांसिस फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन कंट्रैक्शंस, और कीपोलिटिव वियर्स, टाइम्स ऑफ एम्प्टिंग रिजर्वायर बाय वियर्स। मतलब ये बर्नौलीज इक्वेशंस के एप्लीकेशन के सारे अंदर ये सभी टॉपिक आ जाते हैं, जिसे हम टाइम टू टाइम कवर करेंगे। इसके अंदर जितने भी डेरिवेशन है प्लस न्यूमेरिकल सभी को अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं यूनिट नंबर 4 में ही मोमेंटम इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पर मोमेंटम इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन को हम देखेंगे। उसके अंदर टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन बाय कंट्रोल वॉल्यूम कंसेप्ट। यहाँ पर देखेंगे मोमेंटम इक्वेशन का जो डेवलपमेंट होता है कंट्रोल वॉल्यूम कंसेप्ट के द्वारा, उसको हम देखेंगे। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को देखेंगे। इसी टॉपिक के अंदर हम चलते हैं आगे यूनिट नंबर 4 में ही। यूनिट नंबर 4 में ही हम देखते हैं एप्लीकेशन, बोर्डाज माउथ पीसेस, सडन इनलार्जमेंट ऑफ फ्लो, प्रेशर ऑन फ्लैट प्लेट्स, नोजल्स। इन सभी सारे टॉपिक को हम यूनिट नंबर 4 में देखेंगे, जो कि काफ़ी लॉन्ग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे आसानी से बाय थ्योरेटिकली बाय न्यूमेरिकली हम इसको कवर करेंगे। आप जरा सा भी चिंता नहीं करें, हम इसे एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको ले जाएंगे। आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगले दिन अगर इसकी थ्योरी कराऊंगा तो उसके जस्ट अगले दिन उसी पार्ट को हम न्यूमेरिकल कराएंगे, तो इससे आपकी सारी जो कन्फ्यूजन होगी और किसी भी तरह की यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 या फिर बोल सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स। तो यूनिट नंबर 5 के फ्लो थ्रू पाइप्स के अंदर हम कवर करेंगे लेमिनार फ्लो, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट्स, ट्रांजैक्शन फॉर्म लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, यानी हम लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर में हम जानेंगे लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन फैक्टर्स, मूडीज डायग्राम्स। उसके बाद हम देखेंगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शंस एंड अदर कॉजेज देखेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं हम इसके यूनिट नंबर 5 में ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स देखेंगे। टोटल एनर्जी लाइन, चेजिस और डासेस और मैनिंग्स फार्मूला को हम सॉल्व आउट करेंगे और इसके थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर आगे चलते हैं फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स एंड पाइप्स इन सीरीज। इन सारी के हम डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करेंगे जब पैरेलल पाइप्स में फ्लो होगा और एक सीरीज पाइप में जब फ्लो होगा। आगे फिर चलते हैं फ्लो थ्रू ब्रांच पाइप्स, फ्लो थ्रू अलोंग बाईपास, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स, कंडीशन फॉर मैक्सिमम। तो हमने अभी फ्लूइड मैकेनिक्स की 5 यूनिट्स को हमने टॉपिक वाइज इसकी सिलेबस को समझने की कोशिश की है। अगर आपको 5 यूनिट की सिलेबस को अगर समझने में आपको दिक्कत हुई है तो आप टेंशन न लीजिए। जब हम इसे सेपरेटली यूनिट वाइज लेक्चर कवर करेंगे तो हम उसको 100% आपको हर टॉपिक को कवर करेंगे और उसे अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कि यूनिट किसी भी यूनिट्स के अंदर जो भी टॉपिक है उसको किस तरह से उसे समझा जाता है, यहाँ तक कि उसे पहले थ्योरेटिकल समझाएंगे और फिर उसी पार्ट के अगर उसकी न्यूमेरिकल
रहेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल पार्ट को अगले लेक्चर में हम समझाने की कोशिश करेंगे। आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, उसे एक बार ज़रूर सुन लीजिए। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि डिफरेंट लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड ऑन यूट्यूब इन 5 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, यानी हर सप्ताह के पाँच दिन अलग अलग लेक्चर सब्जेक्ट्स को हम प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पर। हमने कुछ टाइम टेबल बनाए हैं, ओनली जो मेजर न्यूमेरिकल पेपर, हम अभी 5 मेजर न्यूमेरिकल पेपर को लेकर चल रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग 5 डेज जो सप्ताह में हम यूट्यूब पर जो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे उसके हम डे वाइज एक टाइम टेबल बनाए हैं, उसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए, टाइम टेबल सप्ताह के 5 दिन में कुछ इस प्रकार है। मंडे को हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ट्यूसडे को हम हाइड्रो या हाइड्रोलिक मैकेनिक्स एंड मशीन पढ़ेंगे, जिसे हम HMM के नाम से भी जानते हैं। वेडनेसडे को हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जिसे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट भी बोलते हैं फर्स्ट ईयर का। सैटरडे को हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जिसे हम सॉइल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। संडे को हम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे, जिसे हम WRE भी बोलते हैं। तो ये तो 5 दिन की टाइम टेबल था सप्ताह में, जो हम इसे टाइमली और स्ट्रिक्टली इसे हम फॉलो करेंगे। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के सभी वीडियो जो भी लेक्चर अपकमिंग होंगे, मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर वीडियो हर लेक्चर आपके लिए यूज़फुल हो और इसेंशियल हो, जो भारत के आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड में आप इसे सक्सेसफुल तरीके से सॉल्व आउट कर सके और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इसे क्रैक कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल्स की जो भी मेहनत है आपको अच्छी लग रही हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज ख़त्म करते हैं आज का सेशन। थैंक यू।